कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर कितनी मेहनत की कमाई है मेरी और तुम लोग 1 मिनट लगाते हो सब कुछ चकनाचूर करने में। शेम, जस्ट शेम ऑन यू। नहीं बेटा, अरे पापा मैं तो ठीक हूँ लेकिन गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ। अरे भाड़ में जाए ये गाड़ी। अरे तुझे पता ही नहीं, तू तो पापा की जान है जान। तुझ पे ऐसी हजारों लाखों गाड़ियां कुर्बान। अरे तुझे क्या पता, ये सब कुछ मैं तेरे लिए तो करता हूँ। हाँ चल ना, चेयर अप। आ दोनों बाप बेटा चाय पीते लॉन में बैठ के। ए सुनो, 2 प्यालियां गरम गरम चाय खिलाना और ध्यान से, ये ना हो कि फिर कहीं गिरती पड़ती मरो। समीना का साजिद। समीना का साजिद पीछे क्यों खड़ा है? बहुत तेज हो तुम। तेज मैं नहीं, आपकी खूबसूरत है जो आपसे भी नहीं पूछता। कौन सी किताब पढ़ रही? यही जो आप कल आए थे। अगर तुमने पढ़ ली हो तो मुझे भी दे दो, मैं भी पढ़ लूं। अभी कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, पढ़ लूंगी तो दे दूंगी। ये सुहेल कहाँ है? अपने कमरे में है। समीना क्यों ना किसी दिन अकमल के यहाँ जाया जाए? जरूर, मेरा अपना बहुत जी चाहता है। एक बात मेरे जहन में आई है। क्या? अकमल की 3 जवान बेटियां हैं। हमने भी सुहेल का रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना है। अगर तुम्हें उन तीनों में से कोई एक पसंद आ जाए तो क्यों ना अकमल से बात की जाए? अकमल भाई से तो बात हो जाएगी, पहले सुहेल से तो बात कीजिए। तो क्या सुहेल से बात करने के लिए उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है? मैं भी उससे बात करता हूँ, बल्कि दोनों ही बात करते हैं। मेरी शादी? जी बरखुरदार, तुम्हारी बूथी देख देख कर हम तंग आ चुके हैं। हमारी आंखें तरसती हैं बेटी को देखने के लिए। वाह वाह, क्या बात है आपकी। यानी आपकी आंखों की ठंडक के लिए कुर्बानी का बकरा मैं बन जाऊं? नो सर, इट्स नॉट ऑन। भला देखने में क्या हर्ज है, लेकिन अकमल भाई के गुस्से से डर लगता है। तुम तो जानती हो कि भाभी कितनी समझदार, तहम्मुल मिजाज, कितनी सुगर खातून है। मुझे यकीन है कि उन्होंने बच्चियों की तरबियत बहुत अच्छी की होगी। और जहाँ तक अकमल के गुस्से का ताल्लुक है तो वो जितना गुस्से वाला है उतना ही दिल का अच्छा भी है। तुम तसव्वुर नहीं कर सकती कि उसमें मजाक की हिस्स कितनी है। आप मुझे एक बात बताएं,
आप मेरा रिश्ता अंकल और आंटी के साथ करना चाहते हैं या उनकी बेटी के साथ? देखिए डैडी, मुझे वालिदैन से कोई दिलचस्पी नहीं है। जब तक मैं लड़की को देखूंगा नहीं, उससे बात नहीं करूंगा, उसके मुतालिक जानूंगा नहीं, सॉरी मैं कुछ कह नहीं सकूंगा। और ये इख्तियार आप दोनों ने मुझे दे रखा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम चाहो। हाँ बेटा, हमें तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। ठीक? आओ सुनिए। चलिए। मानो हेलो नहीं, आप भी भूख लगी है। रोजा रख लो, सवाब मिलेगा। इफ्तारी का टाइम तो हो चुका है। चुप। तुम्हारा ये शौक एक दिन किसी ना किसी को भूखा मार देगा। आप तैयार रहें, कल आपकी बारी है। और प्लीज जरा तमसीला की फिक्र करें, ये ना हो वो किसी दिन किताब के सफ़ों में गुम हो जाए, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। फिक्र की बच्ची, मेहमानों ने आना है, छोड़ो ये रंग रोगन। अम्मी, मैंने थोड़ी कुछ करना है, राहिला आपी और तमसीला आपकी हेल्प कर दें। तुम भी छोड़ो ये किताब। जी अम्मी, मैं कर लूंगी सब कुछ, आप शकीला को काम करने दें। मैं सदके जाऊं, ये मेरा बच्चा देखा, अल्लाह मियाँ की गाय है। गाय नहीं, बकरी है, जो मैं की जगह सिर्फ हाँ हाँ करती हैं। ऐसी नहीं है, कभी उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, हमेशा दूसरों की ख्वाहिशात का ख्याल रखती है, ऊपर से छेड़ती हो उसे। आप भी तो मेरी जान है। जी नहीं, आप भी मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, मेरी भी जान है ना आप भी? अब तुम दोनों मुझे मक्खन लगाना बंद कर दो, मैं सारा काम कर दूंगी। अल्लाह, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं। अल्लाह, मेरे घर को नजरे बद से बचाना, इसी तरह मोहब्बतों की खुशबू कायम रखना। उस्ताद जी, मुझे भी हिलने की इजाजत दे दे, मैं भी तो अपनी आप ही के सामने दो बोल बोल दूं। वही दिखी रहो। अस्सलाम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। ये बाकी आंटियां नहीं नजर आई आपको? अस्सलाम आंटी। आंटी के बच्चे सबसे पहले बड़ी आंटी की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। ओहो, वेरी सॉरी बड़ी आंटी, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया मुझसे, वेरी सॉरी। शाबाश, जीते रहो, सदा खुश रहो। जहाँ से भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपी, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मुझे बताएं, क्या लेके आऊं आपके लिए? चाय लाऊं, ठंडा? कुछ लाने की जरूरत नहीं है, मुझे वो तैमूर से कुछ जरूरी काम था। कहाँ है वो? ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं मेरी जान, एडवेंचर एडवेंचर। लेकिन आप गाड़ी के अंदर कैसे दाखिल हुए? चाबी तो मेरे पास है। भाई मेरे पास फन की चाबी है, फन। तुम भी तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, नई गाड़ी खरीद ली, हमें बताया तक नहीं। यार तुमसे बोला था ना, वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। भाई वाह, कल गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, आज अब्बू ने नई गाड़ी खरीद ली। यू आर वेरी लकी पर्सन। हाँ भाई, लकी तो हम हैं। आज तक ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो हमने सोची हो और पापा ने पूरी न की हो। यार हमें तो लगता है तुम्हारे पापा की जिंदगी का मकसद तुम्हारी ख्वाहिशात ही पूरी करना। सही कहा माय फ्रेंड, यू आर राइट। एक हमारे अब्बा हजूर हैं, जिनका कई कई हफ्ते दीदार नसीब नहीं होता। मुझे तो ये भी यकीन नहीं कि वो मेरे जनाजे पर भी पहुंचेंगे कि नहीं यार, ऐसे नहीं बोलते, कैसी बातें कर रहे हो? वही कहते हैं जो होता है। पर यू आर अ वेरी लकी पर्सन। हाँ यार, बस दुआ करो कि मैं अपने वालिदैन और बहन भाइयों की ख्वाहिशात पूरा होता सकूं। ये दुआ कहीं और जाके मांगो। कहाँ जी? बंदा ना बंदे दी जात हो गए। होटल चलते हैं यार। जरा ड्राइविंग सीट। जनाब, नई नई गाड़ी खरीदी है, हम आपके ड्राइवर प्लीज। अच्छा आइए ना, जरा ट्राई नहीं यार गाड़ी। चलो फिर। बेटा, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, और वैसे भी बहुत दिनों बाद घर का खाना नसीब हुआ। अम्मी ने बनाया, मैं तो बस पास खड़ी हुई थी। जी नहीं, पास तो अम्मी खड़ी थी। ये बच्चे भी बड़े तेज है भाई, नहीं माफ करते, इनके पास माफी का खाना ही नहीं। बिल्कुल नहीं। राहिला, क्या हुआ तू?
जी अम्मी दे रही हूँ। अच्छा यार साजिद, ये जो कहवा है ना, ये जो हम पेशावर में पीते हैं, उसका एक अपना ही टेस्ट है। हाँ, वो असल में उन लोगों के बनाने का तरीका है। अगर वही पत्ती जो है यहीं आप इस्तेमाल करें, पत्ती तो एक ही होती है ना, तो वो टेस्ट नहीं आता। अच्छा, पत्ती से ज्यादा मेरा ख्याल है उसमें उस समावार का दखल होता है, वो जिसमें वो पानी डालते जाते हैं और पकाते पकते जाते हैं। और दूसरा वो समावार के अलावा वो जो चीनी की जो चनके वो गिरते न हो, और उसके नीचे वो जो सिल्वर का पेंदा लगा होता है। मेरा ख्याल है ये सारा उसी का कोई चक्कर लग रहा है मुझे। अरे भाई, ये माँ बेटे में क्या खुसर खुसर हो रही है, हमें भी तो कुछ पता चले। ये सुहेल की उंगली में कुछ दर्द हो रहा था, भाभी ने ये बाम मंगवाई है। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? डैडी, आप ही तो कहते हैं कि दर्द और मोहब्बत अचानक होती है। वाह साहब वाह, क्या खूब बात कही यार साजिद। तुम्हारे बेटे में तुम्हारा अदबी ज़ौक़ बाकायदगी से झलकता। देख लो। बाम आ गया, बाम आ गया। बाम पे याद आया कि सरेदार भी पुकारा, लबे बाम भी सदा दी, मैं कहां कहां न पहुंचा तेरी दीद की लगन में। बस यही तुम्हारी बातें जो दिल को छू जाती है। ये बाम पे याद आया। अकमल भाई जी, आपसे एक दरखास्त करनी है। अरे भाभी, आप हुक्म तो कीजिए। आप इनकार तो नहीं करेंगे? इनकार? पर पता तो चले बात क्या है। एक बेटी मुझे दे दीजिए। जी? सभी आपकी हैं? मैं राहीला को अपनी बहू बनाना समीना, सुहेल से तो कम से कम पूछ लो कि। चुप रहिए अकमल भाई, आप इनकार तो नहीं करेंगे? भाभी, यकीनन हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हमें कुछ सोचने का, मशवरा करने का मौका तो दीजिए। खुशी के कामों में ताखीर नहीं होनी चाहिए। मैं तो बात अभी पक्की करके जाऊंगी। फिर भी कुछ मोहलत तो देंगे, कोई छोटी सी बात तो नहीं है। भाभी प्लीज, मैं आपको एक माँ की हैसियत से यकीन दिलाती हूँ, राहीला बहुत खुश रहेगी। सुहेल की माँ हूँ, मगर राहीला की माँ बनकर कहती हूँ, सुहेल बहुत अच्छा खावंद साबित होगा। बस अकमल भाई, आप राहीला को बुलवाइए। मानो, जाओ जाओ, जाके राहीला आप ही को बुला के लेके आओ। यार, कभी सोचा था कि हम रिश्तेदार भी हो जाएंगे। अल्लाह करे ये रिश्ता मजबूत से मजबूत तर होता जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया था? मुझे नहीं, आपके बेटे को। जरा पूछिए ना इससे। हाँ भी क्यों? वो सच है डैडी। लेकिन तुमने तो कहा था मैं पहले लड़की देखूंगा, उससे बातें करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। तो ये क्या था? ये भी सच है। दरअसल राहीला को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे सच यही है, बस खुद ब खुद फैसला हो गया। ये तो मुझसे भी 2 कदम आगे है। 2 नहीं 4। 4 नहीं 6। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। जब मैं राहीला की शादी की बात करती थी तो आप कहते थे कि इतनी जल्दी भी क्या है।
अब एक दिन भी इंतजार नहीं कर सके। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिला करते। और फिर साजिद मेरे बचपन का दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन बेटी से तो पूछ लेना चाहिए था। उन्होंने बेटे से पूछा था, और ना मैं क्या अपनी बेटी का दुश्मन हूं। मैं अच्छाई बुराई तुमसे बेहतर समझता हूं। जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, शुक्र करो खुदा का। मुझे तो कभी आपने इस काबिल समझा ही नहीं कि मेरी किसी बात को अहमियत दें। आपकी हर बात, हर फैसला हर्फ आखिर होता है। कभी दूसरों को भी अहमियत दे दिया करें। खुदा के वास्ते मुझसे बहस मत क्या करो। अब बत्ती बंद कर दो, मैं सोना चाहता हूं। लोग तो जानवरों को भी अहमियत देते हैं। क्या हम जानवरों से भी गई गुजरी हैं कि जब चाहा जिस वक्त चाहा हमारी रस्सी किसी को पकड़ा दी? पापा तो हमें इस काबिल भी नहीं समझते कि हमारी किसी बात में मर्जी पूछ सकें। वो तो ये समझते हैं कि हम सबके मुंह में जबान ही नहीं है। शकीला, क्या हो गया है? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा फैसला हमारे से मशवरा किए बगैर, आप ही की मर्जी पूछे बगैर कर दिया, और तुम कह रही हो कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखो शकीला, पापा ने सोच समझ कर फैसला किया होगा। सुहेल भाई बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और इंशाल्लाह आप ही को बहुत खुश रखेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा कि आप ही खुश रहती हैं या क्या होता है। अल्लाह ना करे शकीला, प्लीज ऐसी बातें मत करो। अल्लाह कुछ नहीं करेगा, सब कुछ पापा करेंगे। मैं तो साफ साफ कहती हूँ, इसीलिए मुंह फट के लाती हूँ। क्या तुम्हारी मंगनी पापा ने तुमसे पूछ के की है? अपने कजन के यतीम लावारिस बेटे को तुम्हारे पल्ले बांध दिया। शकीला, जहाज़ेब भाई बहुत अच्छे हैं। सुहेल भाई भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ, सब अच्छे हैं, सिर्फ मैं बुरी हूं क्योंकि मैं साफ बात करती हूं। क्या तुम लोगों में इतनी हिम्मत है, इतनी जुर्रत है कि तुम लोग पापा को कह सको कि हमारे मुंह में जबान है, हमारी भी कोई बात सुन ले? तुम सब गूंगे हो। एक्सक्यूज मी सर, मुझे किसी ने बताया कि बीटेक के टेंडर में साजिद साहब ने कोई गड़बड़ की है। अगर वो टेंडर हमें ना मिला तो जी भूल जाओ उस टेंडर को। साजिद कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। अगर मैं साजिद पे एतमाद नहीं कर सकता तो समझ लो कि मैं अपने आप पे भी एतमाद नहीं कर सकता। सर, इतना एतमाद अच्छा नहीं होता। न्याजी, एतमाद एतमाद होता है, अच्छा या बुरा नहीं। और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं जो काम भी करता हूं पूरे एतमाद के साथ करता हूं। जिस दिन मेरा ये एतमाद टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मैं, मेरे रिश्ते, मेरे नाते। And mind you, मैं बिला वजह की बहस और तकरार पसंद नहीं करता। वालेकुम अस्सलाम। तो आओ बैठो, आओ। कैसी हैं आप? ठीक है। आंटी, वो अंकल से एक ज़रूरी बात करनी थी। उनके ऑफिस में ट्राई किया तो वहाँ पे वो नहीं थे। मोबाइल पे फ़ोन किया, वो भी बंद था। मैंने सोचा शायद घर पे होंगे। बेटा, वो तो कभी भी इतनी जल्दी घर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम। आपकी उंगली का दर्द कैसा है? दर्द तो कल रात ही ठीक हो गया था। शुक्र है दर्द बड़ा नहीं। वो जी बस
गिलास ही इतना अच्छा हो गया। अम्मी ये देखिए इसके सारे कलर ही खराब हो गए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आंटी मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं चलता हूँ। शकीला भाई को बाहर तक छोड़ के आओ। ओके नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ आप बैठिए। कोई नहीं, मैं आपकी प्रोटोकॉल ऑफिसर हूँ। आफ्टर ऑल आप हमारे ब्रदर इन लॉ हैं, कोई मामूली चीज तो नहीं। चले। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं। देखो मुझे सिर्फ एक बार मिलना बस। सुहेल भाई मैं तो चाहती हूँ आप बार बार मिलें, लेकिन ये जो हमारी राहीला आपी है ना, इनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि ये आपसे बात कर सके। मैं खुद बड़ी हिम्मत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक बार मुलाकात हो जाए तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अच्छा मैं कोशिश करूँगी। श्योर। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। जो मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। क्या? हम अंधे एतमाद में मारे गए सर। क्या मतलब? पहली मर्तबा हमने टेंडर लूज किया है सर, सिर्फ आपके एतमाद की वजह से।